गाइस अब डिस्कस करेंगे कोविड 19 ह्यूमन चैलेंज ट्रायल के बारे में। तो पहला कोविड 19 ह्यूमन चैलेंज ट्रायल हम लोग को ब्रिटेन में देखने को मिल रहा है। मानव चैलेंज परीक्षण ये पहला हो रहा है ब्रिटेन के अंदर, 1 महीने में ये होने ही वाला है। और मानव चैलेंज परीक्षण जो है, ये ह्यूमन चैलेंज ट्रायल जो है, ये काफी सारी बीमारियों के बारे में जानकारी हासिल करने में मदद करता है। काफी सारी बीमारी जो होती है, डिजीजेस वगैरह जो होती हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने में ये ट्रायल काफी मदद करता है, राइट। बट फिर भी इस प्रकार के जो ट्रायल्स होते हैं वो कंट्रोवर्सी में घिरे रहते हैं, विवादों में घिरे रहते हैं, और सवाल भी उठते हैं नैतिकता के संबंध में, एथिक्स के संबंध में इसके ऊपर। तो इसी पर ही थोड़ी सी डिटेल में अपन चर्चा करने जा रहे हैं। तो उद्देश्य क्या होता है गाइस इस प्रकार के ह्यूमन चैलेंज ट्रायल का, तो इस पर बात करें तो किसी व्यक्ति को संक्रमित करने हेतु आवश्यक वायरस की सबसे कम मात्रा को यह चिन्हित करने में मदद करता है। यानी कि यह आइडेंटिफाई करता है कि किसी व्यक्ति को, जैसे कि कोई भी एक वायरस है, उसकी सबसे कम मात्रा यानी कि काफी कम मात्रा में भी जो वायरस अगर किसी इंडिविजुअल को जो है वो इन्फेक्ट कर सकता है कि नहीं। जैसे कि कोई एक वायरस है, एक बार तो ऐसा होता है कि एक इंडिविजुअल की बॉडी में थोड़ी मात्रा में वायरस गए तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी, बट एकदम से ज्यादा मात्रा में वायरस चले गए तो उसकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो कोलैप्स हो जाता है, राइट। तो ये इसी चीज को देखेगा कि एक इंडिविजुअल को नुकसान पहुंचाने में, संक्रमित करने में, इन्फेक्ट करने में कितनी मात्रा में वायरस की रिक्वायरमेंट होती है, राइट, कि कितनी कम मात्रा एक इंडिविजुअल को इन्फेक्ट कर सकती है वायरस की। तो इसके बारे में जानकारी हासिल करने में ये ट्रायल जो है वो मददकारी होगा, ये चीज बताई जा रही है। और SARS-CoV-2 के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया को समझने में डॉक्टरों की भी ये सहायता करेगा। जैसे कि किस प्रकार से इम्यून सिस्टम जो है वो SARS-CoV-2 पर रिएक्ट करता है, तो उसको समझने में डॉक्टरों की मदद करेगा ये, राइट, ये ट्रायल। और इसके अलावा ये काफी सारे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने वाला है, काफी सारे कारकों के बारे में पहचान करने वाला है, जिससे कि पता लगाया जा सकता है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन, एक संक्रमित व्यक्ति किस प्रकार से एनवायरमेंट में वायरस को ट्रांसमिट करते हैं, स्प्रेड करते हैं, और किस प्रकार से जो है वो दूसरे लोगों तक ये वायरस फैलता है। कि एक इंडिविजुअल है, उसको वायरस लगा है, राइट, यानी कि वायरस से वो इंडिविजुअल इन्फेक्ट हुआ है, तो वो इंडिविजुअल किस प्रकार से दूसरों को इन्फेक्ट करता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इसको भी समझने में ये ह्यूमन ट्रायल्स काफी ज्यादा मददकारी होने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है। जो ब्रिटेन के अंदर ये ह्यूमन ट्रायल हमें देखने को मिल रहा है। ये ट्रायल गाइस 3 फेजेस में कंडक्ट होगा। पहले फेज के अंदर कुछ ही चंद लोगों को जो है वो रखा जाएगा, उनको ट्रायल वैक्सीन वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। दूसरे फेज के अंदर क्लिनिकल स्टडी को और भी ज्यादा एक्सपेंड किया जाएगा, और भी ज्यादा मात्रा में लोगों को वैक्सीन वगैरह दी जाएगी। स्टडी कंडक्ट होगी कि जिन लोगों को वैक्सीन लग गई है उनमें किस प्रकार के जो है वो चेंजेस नजर आ रहे हैं, क्या कोई मतलब उस पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं पड़ रहा वैक्सीन लगने के बाद इंडिविजुअल की बॉडी में, यानी कि उनको कोई साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं हो रहे। फिर फेज 3 के अंदर और भी ज्यादा लोगों को शामिल किया जाएगा, हजारों की संख्या में लोगों को शामिल किया जाएगा। हो सकता है कि इस फेज के अंदर उनको वैक्सीन दे दी जाए या फिर उनको प्लेसिबो दे दिया जाए। सवाल ये उठता है प्लेसिबो होता है क्या? देखो, प्लेसिबो कुछ नहीं होता। प्लेसिबो में क्या होता है कि इंसान के दिमाग के साथ खेला जाता है। जैसे कि एक बीमार व्यक्ति है, क्योंकि आप लोग ये बात बहुत अच्छे समझते होंगे कि काफी सारी जो बीमारियां होती हैं वो दिमाग से शुरू होती हैं, राइट। जैसे कई सारे लोग हैं वो डर के मारे ही बीमार पड़ जाते हैं, राइट, सोच सोच कर ही बीमार पड़ जाता है। ऐसे बोलते हैं ना कि यार ये सामने वाले व्यक्ति इसको कुछ हुआ नहीं था बट सोच सोच के बीमार पड़ गया ये, राइट। आधी से ज्यादा बीमारी दिमाग से ही उत्पन्न होती है। और जो हमारा जो ब्रेन है ना गाइस, मैं आपको बता रहा हूं, लिटरली इतना ज्यादा पावरफुल है कि इंसान कुछ भी कर सकता है इस ब्रेन से। यानी कि अगर आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करना शुरू कर दो ना, क्योंकि काफी सारे लोग जो होते हैं उनका ब्रेन होने से जाता है, बट जो सक्सेसफुल जो लोग होते हैं ना, वो इस प्रकार का काम करते हैं कि वो अपने ब्रेन को सिखाते हैं, यानी कि वो अपने ब्रेन का मास्टर बनते हैं। तो हमेशा आप अपने ब्रेन का मास्टर बनो, आप अपने ब्रेन को अपना मास्टर मत बनने दो, राइट। इसका अर्थ जो है वो, इसका मीनिंग जो है वो काफी बड़ा है। जैसे कि बोलते हैं ना हम लोग कि यार पढ़ने का मन नहीं लग रहा, पढ़ने का मन नहीं लग रहा, दिमाग बोल रहा है आपका, आप दिमाग को तुरंत बोलो कि कैसे नहीं लग रहा, हम अभी पढ़ेंगे। तू कर रहे, तेरा मन ना करे पढ़ने का, बट मैं तो पढ़ूंगा, ये बात मान के चल। चैलेंज करो अपने ब्रेन को, अपने ब्रेन को बोलो। आपका ब्रेन जब बोलता नहीं कि अरे यार चल यार थोड़ी देर सो जाते हैं, भली नींद नहीं आ रही है बट फिर भी आलसियों की तरह लेटना है, वो कौन बोल रहा है? ब्रेन बोल रहा है, क्योंकि ब्रेन को आसान चीजें पसंद है, ब्रेन को शॉर्टकट मारना पसंद है। ब्रेन बोलता है अरे यार बुक पढ़ने की जगह एक काम करते हैं, कोई ट्यूटोरियल देख लेते हैं, राइट, समरी देख लेते हैं, क्या फालतू बुक पढ़े, पूरी समरी देख लेते हैं 2 पेज की। क्या मतलब 50 पेज की बुक पढ़ने का, 2 पेज की समरी में पूरा काम हो जाएगा। ये ब्रेन आपको बेवकूफ बना रहा है, और इसी बेवकूफी के कारण आप जो है वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। तो ऐसी बेवकूफी मत करना। ब्रेन आपको बोले कि 2 पेज पढ़ लो समरी का, आप बोलोगे नहीं, ये बुक जो है वो
कमलाक्ष सर ने बोला है कि ये बुक जो है वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के हर एक पेज पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो हम हर एक पेज पढ़ेंगे। हमारे ब्रेन जो हमें बेवकूफ बना रहा है, समरी पढ़ने के लिए बोल रहा है, उसको हम लोग चुप कराएंगे और हम जैसा कमलाक्ष सर बोल रहा है वैसा करेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी करो, अपने ब्रेन को जो है वो बोलो कि भाई मुझे बेवकूफ बनाना बंद कर। और हाँ, कभी कभी ब्रेन को खुश भी किया करो, ब्रेन को ट्रिक किया करो। आप लोग ब्रेन को बोला करो, अच्छा तू मुझे बेवकूफ बना रहा है, एक काम कर, मुझे सिर्फ ये 4-5 पन्ने पढ़ने दे, फिर मैं तेरे को 5 मिनट का जो है वो रिलैक्स दूंगा। तो बोल रहा ना चल 5 मिनट के लिए लेटना है, चल अपन 5 मिनट के लिए लेटेंगे, बट पहले ये 5 पेज फिनिश करते हैं। इस तरीके से थोड़ा खेलो, अपने ब्रेन को ट्रेन करो। ब्रेन के काबू में मत हो जाओ, ब्रेन आपको काबू में करता है, आप उसको चुप कराओ। और जिस भी इंसान ने, जो भी सक्सेसफुल इंसान है ना पूरे दुनिया भर में, जिसने भी अपने ब्रेन के ऊपर काबू पा लिया, वो इंसान सक्सेसफुल है, चाहे कोई भी हो। क्योंकि ब्रेन हमेशा आपको आसान चीजें करने के लिए मोटिवेट करता है कि अरे शॉर्टकट मार, क्या मतलब लॉन्ग कट लेने का, शॉर्टकट मार, कभी मैं चलना उसके चक्कर में, नहीं तो उलझा देगा। और ऐसे शॉर्टकट के कारण लोगों की टाइम लोगों का खराब होता जा रहा है, निकलता जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने आपको, इस पर सोचना। ठीक है, तो प्लेसिबो पे थे अपन, और देखो क्या बता दिया मैंने आपको, वो भी आपके लिए काम किया। प्लेसिबो क्या होता है? दिमाग को बेवकूफ बनाने की गोलियां होती है, शुगर कैप्सूल्स होते हैं, लोगों को दे दिया जाता है, बोला जाता है अच्छा बीमार हो बहुत ज्यादा, अरे सर्दी वर्दी हो रही है, अरे बुखार आ रहा है, ये लो, ये चमत्कारी गोली है, ये खा लोगे तो बुखार तुरंत खत्म हो जाएगा। और चमत्कारी गोली के नाम पर सिर्फ वो मीठी गोलियां दे दी जाती है, लोग खा लेते हैं और उनको लगता है वाह यार हमने तो चमत्कारी गोली खा ली और अब तो हम लोग जो है वो पास हो जाएंगे, सॉरी बीमारी जो है वो खत्म हो जाएगी। वैसे ही मैं आपको चमत्कारी गोली दे रहा हूं कि आपको डेली अपना टारगेट जो है वो फिनिश करना है, राइट। डेली सुबह उठकर या फिर रात में सोने से पहले टारगेट जो है वो अपना सेट कर लो कि आज के दिन आपको क्या क्या करना है, उस टारगेट को फिनिश कर लो। सिर्फ इतना अगर रोज करते रहोगे ना, एक दिन 100% आईएएस बन जाओगे, या फिर जो भी आपको डिजायर्ड पोस्ट चाहिए वो आपको मिल जाएगी, कंफर्म है। लिख के ले लो, ये मैं आपको प्लेसिबो तो नहीं दे रहा हूं, बट ये प्लेसिबो भी अगर मान के चलोगे तो ये आपकी ब्रेन को ट्रिक कर देगा। तो अपने ब्रेन को ट्रिक करना सीखो, बस मेनली ये चीज सीखे, ये चीज आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आगे की बात करेंगे। देखिए अब ध्यान से सुनना, अब एक्चुअल में डिस्कस करेंगे कि ये ह्यूमन चैलेंज ट्रायल होता क्या है, किस प्रकार से ये कंडक्ट किया जाता है और इसका महत्व क्या हम लोग को देखने को मिलता है। तो देखो सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसमें वैक्सीन ग्रुप और प्लेसिबो ग्रुप जो है वो तैयार किए जाते हैं। प्लेसिबो ग्रुप क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि वो गोली वगैरह, मीठी गोली वगैरह लोगों को दे दी जाती है, और एक ग्रुप में जो है वो तैयार किया जाता है लोगों को जिनको वैक्सीन दी जाती है। और ह्यूमन चैलेंज है, यानी कि लोगों को बोला जाता है कि लोग आए और आकर वैक्सीन लगवाएं, राइट, यानी कि अपने आप को संक्रमित करें। क्योंकि आप जानते हैं इसकी वैक्सीन के अंदर भी एक्चुअल में वायरस ही होता है कि नहीं? वैक्सीन में वायरस ही होता है, बट वो वायरस जो होता है वो कम मात्रा में वायरस हम लोग को देखने को मिलता है। जितनी भी वैक्सीन होती है उसमें कोई दवाई वगैरह नहीं होती, उसमें एक्चुअली वायरस होता है, और वो वायरस हमारी बॉडी को सिखाता है, राइट। कम मात्रा में होता है एक तो वायरस, जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो हो जाए, यानी कि उस वायरस से संक्रमित ना हो जाए या फिर हमारा इम्यून सिस्टम कोलैप्स ना हो जाए, तो इसलिए कम मात्रा में वायरस बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी आसानी से उस वायरस के ऊपर विजय पा ले, यानी कि वायरस को निपटा दे, मार दे, जिससे कि अगली बार जब एक्चुअल में वायरस उसकी बॉडी के अंदर एंटर होगा, या एक्चुअल में रियलिटी में जब सामने वाला बंदा जो है वो वायरस के कांटेक्ट में आएगा, उसकी बॉडी में जब एक्चुअल वायरस एंटर होगा, तो उसकी बॉडी को पहले से पता लग जाएगा कि यार हमारे साथ एक बार ट्रेनिंग हो चुकी है, हमारे पास पहले कम मात्रा में ये सेम वायरस आया था जिसको हमने निपटा दिया था। तो जो बॉडी जो है वो वायरस को निपटाने के लिए रेडी हो चुकी होगी उस समय तक। तो ये बेसिकली वैक्सीन का हम लोग को देखने को मिलता है कि ये यही प्रोसीजर होती है सिंपल सी वैक्सीन की, कि वैक्सीन के अंदर कम मात्रा में पहले तो बॉडी के अंदर वायरस डाल दिया जाता है, जिससे कि बॉडी जो है वो सीख जाए, ट्रेन हो जाए कि एक्चुअल में जब बाद में वायरस बॉडी के अंदर एंटर होगा तो बॉडी को किस प्रकार से उस वायरस को निपटाना है, राइट। तो ये खेल हम लोग को वैक्सीन का देखने को मिलता है। तो वैक्सीन क्या है, एक्चुअल में वायरस है। तो लोगों को चैलेंज दिया जाता है कि लोग आए, ट्रायल कंडक्ट करें और उनको वैक्सीन वगैरह लगाई जाए, उनकी बॉडी में वायरस छोड़ा जाए और प्लेसिबो उनको दिया जाए। तो इसमें वैक्सीन ग्रुप और प्लेसिबो ग्रुप जो है वो अलग अलग बना दिया जाता है। फिर उसके बाद ऑब्जर्व किया जाता है कि इनकी बॉडी के अंदर किस प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं, राइट। तो चेंजेस को ऑब्जर्व किया जाता है कि कहीं उनको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा, किसी प्रकार का उनको कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा इसके बाद। तो इस प्रकार से जो है वो चीजों को एनालाइज किया जाता है। और इसमें हम लोग को ऐसे जो ट्रायल्स देखने को मिलते हैं, ये काफी ज्यादा समय बचाते हैं, वैक्सीन बनने के लिए काफी समय बचा लेते हैं, क्योंकि इसमें एक्चुअल में एक इंडिविजुअल को जो है वो वायरस से इन्फेक्ट कर दिया जाता है। तो उससे वायरस की जो है वो क्या स्थिति है, किस प्रकार से वायरस बॉडी के अंदर जो है वो चेंजेस लेकर आ रहा है, क्योंकि इसमें एक्चुअल में लोगों को सेलेक्ट कर जो है वो
लोगों के ऊपर वायरस छोड़ दिया जाता है, जिससे कि लोग बाग जो है वो बता सकें कि उनकी बॉडी में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, और साइंटिस्ट रिसर्चर को इससे पता लग सके कि किस प्रकार से बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं और किस प्रकार से साइंटिस्ट रिसर्चर जो है वो तैयारी करें वैक्सीन की, जिससे कि रोका जा सके वायरस को फैलने से, बढ़ने से, राइट। क्योंकि ये तभी पता लगेगा जब एक्चुअल में उसकी टेस्टिंग होगी प्रॉपर तरीके से। तो इसमें लोगों को जो है वो वायरस से संक्रमित करा के उनको चेक किया जाता है, देखा जाता है, उनकी जांच की जाती है समय समय पर। बोला जाता है कि कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत जो है वो बताएं, जिससे कि एक टीम पहुंचकर चेक करे कि भाई क्या हो रहा है आपकी बॉडी में, किस प्रकार से चेंजेस आ रहा है, जिससे कि एक्चुअल में वैक्सीन को बनाने के लिए काफी मदद मिल सके। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, किसी डिजीज को समझने के लिए डॉक्टर्स की मदद करता है ये ट्रायल, राइट, बीमारी को समझने के लिए। क्योंकि बीमारी कब समझ में आएगी, जब एक्चुअल में कोई इंसान बीमार होगा, वो खुद बताएगा कि हाँ यार वो क्या क्या चीजें फील कर रहा है अपने अंदर, राइट। तो ये भी एक चीज है। इसमें ये भी होता है, हम लोग को ये चीज भी देखने को मिलती है, जैसे कि आप जानते हैं कि एक वैक्सीन को लाइसेंस मिलने में काफी समय मिलता है, यानी कि वैक्सीन पब्लिक तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है। वैक्सीन को पब्लिक तक पहुंचने में कई बार मैं आपको बता भी चुका हूं उसके बारे में। वैक्सीन के अलग अलग ट्रायल्स होते हैं, जैसे कि इसका फेज 3 का ट्रायल हम लोग को देखने को मिलता है, उसके बाद फिर जो है वैक्सीन लोगों तक पहुंचती है, तो उसमें काफी महीने लग जाते हैं। तो क्या होता है कि ये बचाने के लिए, ये टाइम पीरियड बचाने के लिए पहले ही लोगों को जो है वो वैक्सीन दे दी जाती है, यानी कि इनिशियल स्टेज जो होता है ना वैक्सीन का, तो वो पहले ही लोगों को दे दिया जाता है, ये बताकर कि इनिशियल स्टेज है, आप इस ट्रायल में शामिल हो, राइट, और आप कंट्रीब्यूट करें कि दूसरे लोगों को एक अच्छी सर्विस मिल सके, एक अच्छी वैक्सीन मिल सके, उसके लिए आप स्वयं से जो है वो कंट्रीब्यूट करें। तो ये चैलेंज होता है, ह्यूमन चैलेंज ट्रायल, राइट, कि ह्यूमंस के ऊपर जो है वो किया जा रहा है, ट्रायल किया जा रहा है, राइट, कि क्या प्रक्रिया ह्यूमंस में देखने को मिल रही है। तो ये चीज इसमें हम लोग को नजर आती है, ये सब चीजें। अब इससे जुड़े हैं एथिकल कंसर्न्स, राइट, इससे जुड़े हैं नैतिकता वाले कंसर्न हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो जो आलोचना इसकी करते हैं, उनका कहना यह है कि इतना डेडली वायरस जानबूझकर लोगों में जो डाला जा रहा है, लोगों की जान जो है वो जानबूझकर रिस्क में डाली जा रही है, ये बिल्कुल गलत है, राइट। इस तरीके की जो तैयारी जो कर रहे हैं साइंटिस्ट रिसर्चर, इस तरीके की स्टडी कर रहे हैं, वो बिल्कुल बेकार है। जैसे कि होता है ना कि कोई भी दवाई वगैरह बनाने से पहले चूहे पर उसका प्रयोग किया जाता है, बट यहां पर एक्चुअल इंसान पर प्रयोग किया जा रहा है। तो इसलिए जो इसकी आलोचनाएं करते हैं वो बोलते हैं कि ये बहुत गलत है, लोगों की जान को रिस्क में जानबूझकर डाला जा रहा है, राइट, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात, 2016 में भी WHO ने ये चीज को ऑब्जर्व किया था कि इस प्रकार के जो रिसर्च होते हैं उसके कारण से कॉन्फ्लिक्ट भी हम लोग को देखने को मिल सकता है, राइट। और किस पर्पस में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है कि मेडिसिन की जो फील्ड हम लोग को देखने को मिलती है वो बिल्कुल भी इस प्रकार के हार्मफुल प्रैक्टिस को अलाउ नहीं करती है। तो ये मेडिसिन की फील्ड में या उसके जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उस पर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि किसी की भी जानबूझकर जान को खतरे में डालना वो तो गलत है ना। तो इस प्रकार की इसकी आलोचना हम लोग को देखने को मिलती है। और इस प्रकार की ट्रायल्स के लिए, प्रैक्टिस के लिए क्या क्या हम लोग को चीजें देखने को मिलती है, यानी कि आज की रेट की डिमांड क्या है। तो सबसे पहली चीज तो गाइस, अगर किसी ह्यूमन के ऊपर इस प्रकार की चीज हो रही है, इस प्रकार का ट्रायल हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये कहीं ना कहीं अनएथिकल ही हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि ह्यूमन की जान जो है वो रिस्क में डाली जा रही है। सेकेंडली, ऐसी स्टडीज जो होती हैं वो जो कंडक्ट की जाती हैं वो एथिकल फ्रेमवर्क में कंडक्ट की जाए तो वो बहुत अच्छी बात है, यानी कि प्रॉपर तरीके से सामने वाले की सहमति होनी चाहिए, राइट। सामने वाला जो है जो ये जानबूझकर अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहा है, तो सबसे पहले तो उसकी अच्छे से सहमति ली जाए कि यार वाकई में वो जो है वो खुद की इच्छा से करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, वो सहमत है कि नहीं है इस ह्यूमन चैलेंज ट्रायल के लिए। तो वो प्रॉपर तरीके से उसको कंडक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको पूरी जानकारी देना, हर एक चीज के बारे में उसको क्लियरली बताना कि उसकी जान जो है वो रिस्क में भी जा सकती है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन देने के बाद ये ट्रायल कंडक्ट किया जाना चाहिए, राइट। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको अच्छे से पूरी चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी।